एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ माय फर्स्ट न्यूली अपडेटेड डेवलप्ड, कुछ मर्ज़ी कह लो आप, चैनल है, ठीक है। अब देखो मैं कौन सा टॉपिक लेके आई हूँ। सी टेट जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने देना है, और मैंने भी पिछले ईयर ही सी टेट क्लियर किया है और अच्छे मार्क्स से किया है, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स से, मतलब 90 चाहिए होते हैं, 120 ले गई, ठीक है, सीधा ही। चलो, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट चलो भगवान की कृपा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास सी टेट जो जुलाई में होने वाला है, टॉपिक क्या है, जैसे कि सबसे मेन टॉपिक कौन सा आता है, क्रॉप वाला, ठीक है। जैसे कि खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, और सीक्वेंस कैसा होता है, हम क्रॉप को कैसे बोते हैं, ठीक है, कैसे उगाते हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस कैसा होता है, कौन सा होता है, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं इस यूट्यूब की पहली फ्रेशिंग वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, क्रॉप्स तो सभी को पता है क्या होती हैं, जो हमारे फसलें होती हैं वो उसी को हम क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं हमारे पास, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स, ठीक है। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रॉडली कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो देखो, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। अब रेनी सीजन में खुद आप खुद सोचो कौन सी आपके लोकेलिटी में उगाई जाती हैं, है ना। हमारी लोकेलिटी में मोस्टली पैडी उगा देते हैं, मोस्टली क्या कॉटन उगा देते हैं, ठीक है। तो वैसी एग्जांपल हमारे मन में लेकर चलना है, जैसे आसपास वो चीज़ उगती है तो हम वैसे एग्जांपल लेके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं जो रेनी सीज़न में उगाई जाती हैं, ठीक है। रेनी सीज़न में उगाना मतलब कि कौन से मंथ हो गए, जून से लेके सितंबर तक, ठीक है। कुछ भी कोई भी महीना क्या रेनी सीजन हमारे यहाँ जुलाई में शुरू हो जाता है, मुंबई में जल्दी शुरू हो जाता है या लेट शुरू हो जाता है, ठीक है, कहीं पे लेट शुरू होता है। तो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। कौन सी होती हैं, पिछली बार क्वेश्चन आया था, खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं। पैडी हो गई, मेज़ हो गई, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ठीक है। पैडी जाने के चावल हो गए, मेज़ जाने के मक्की, सोयाबीन जाने के हमारा सोयाबीन छोटा सा बीन्स आता है, ग्राउंडनट जाने के अखरोट हो गया, और कॉटन जाने के आपको पता ही रुई। ओके, रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं। सेकंड देखो, मोस्टली हमारे पास रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा हम देखते भी हैं। रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं, विंटर्स में, जब हमारे पास सर्दियाँ आ जाती हैं। हम देखो, मैं पंजाब से रहने वाली हूँ, ठीक है। पंजाब की रहने के कारण मुझे तो पता है सारे सीजन्स आ जाते हैं, ऑटम भी आ जाता है, रेनी भी आ जाता है, समर्स भी आ जाता है, विंटर्स भी आ जाते हैं। हमारे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारे तो पता चलता है भी, हाँ विंटर्स आ गई तो विंटर्स आने के बाद विंटर्स में कौन सी हमारे उगाई जाती है। एक तो वीट हो गई, वीट तो मेनली है, वीट तो उगानी ही है हमारे यहाँ, वीट तो उगनी ही है, ठीक है। ग्राम हो गया, पीस हो गया, पी देखो विंटर्स में उगती है ना। मोस्टली मस्टर्ड, सरसों के खेत होते हैं इतने बड़े बड़े, वो भी विंटर्स में। लिनसीड हो गया, ये सारा कुछ क्या है, हमारे रबी क्रॉप्स में आता है। तो ये तो हो गया हमारे पास रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो अगला हमारे पास टॉपिक क्या है कि हम फसल को कौन से स्टेप्स में उगाते हैं, काटते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टेप्स लिखे होंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया, राइट द सीक्वेंस, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ अ क्रॉप, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है, देखो करेक्ट सीक्वेंस है, देखो पहले तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल होती है कि सॉइल देखो पहले थोड़ी हार्ड हुई रहती है, तो हार्ड में हम कोई भी क्रॉप नहीं उगा सकते, तो सॉइल को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लूज़ करते हैं, सॉइल को लूज़ करके हम क्या उसकी प्रेपरेशन करते हैं। अब देखो आप मेरी बात ध्यान से सुन के लिखना उस पर, ठीक है। सॉइल को लूज़ करने का तरीका, उसको हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। क्या होता है, टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है, टिलिंग और प्लोइंग, ये लिखना है। जैसे कि हम प्रेपरेशन ऑफ सॉइल नहीं आए ऑप्शन में, तो सीधा आप टिलिंग और प्लोइंग लिखोगे ना, टिलिंग और प्लोइंग, ओके। सेकंड क्या है हमारे पास, सोइंग।
यानी कि बीज को बोना। बीज को बोना, बीज को बोते कैसे हैं? देखो, हम अब पहले क्या है, बीज को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के लिए हम कहते ही हैं कि पानी में भिगो दो, पानी में जो नीचे नीचे रह गए वो अच्छे सीड्स हैं, ऊपर तैरते हुए बुरे सीड्स हैं। ठीक है, अच्छे नहीं है, मतलब खोखले हुए पड़े हैं वो। ठीक है, उगाने के लायक नहीं है। ठीक है, तो सोइंग क्या है, पहले सीड सेलेक्ट करो। फिर हमारे पास आजकल कंबाइनें हो गई, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल्स हो गई आजकल। ठीक है, उससे हम उगा सकते हैं। ओके, नाउ हमारे पास देखो क्या है, फिर क्या है, देखो हमारे में भी कभी कभी कमी हो जाती है, किसकी, विटामिन्स की, है ना, कोई कोई मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो प्लांट्स को भी हो ही जाती है, प्लांट्स को कौन सी होती नहीं है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कहते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ओके, तो मैन्योर्स जो होते हैं वो क्या है, नेचुरली प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, लिखना है इसको, मैन्योर्स नेचुरली प्रिपेयर्ड होते हैं। किससे बनते हैं? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स से, प्लांट्स के पत्तों से, ह्यूमस से, के डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स से, प्लांट्स के पत्तों से, ह्यूमस से, और एनिमल का कोई वेस्ट है उसको मिक्स करके हमारे पास मैन्योर्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है हमारे पास, फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, देखो कि हमारे, देखो ये मैन्योर्स तो नेचुरली हो गए, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, वो हमारी फैक्ट्रीज़ में जाके बनते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में जाके बनते हैं। उसमें क्या होते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन होता है, पोटाशियम होता है, सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, हमने सुना भी होगा यूरिया डालते हैं। ठीक है, पोटाश डालते हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट डालते हैं ताकि वो अच्छे से उनको न्यूट्रिएंट्स मिले प्लांट्स को। इरिगेशन, इरिगेशन क्या होती है, पानी देना। अब पानी तो देते ही हैं हम, पौधों में भी पानी देते हैं, आप प्लांट्स को भी पानी देते हैं। मेनली हमें देखा ही होगा, है ना, इरिगेशन, पानी देना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या होता है, जैसे कि हमारे ना फसल के आसपास ना कुछ अनवांटेड सी घास फूस उगाती है, कि पता नहीं कहाँ से उग गई, चिड़ सी चढ़ती है उस घास को देख के, है ना, चिड़ सी चढ़ती है। तो उसको, वीड्स को हटाने के लिए हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खुरपी से हमने सीधा ही निकाल दिया, हैंड से सीधा ही निकाल दिया, या फिर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स। जिस केमिकल से वीड्स रिमूव किए जाते हैं उस केमिकल को क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हार्वेस्टिंग। देखो हमारी फसल वगैरह उग गई है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया से नेचुरल, बढ़िया लंबे लंबे दाने, है ना। तो आगे क्या है, देखो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब फसल पक जाती है, पकने के बाद जो कटाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। ओके, ना अपने पास लास्ट स्टेप क्या है, स्टोरेज। देखो स्टोरेज करने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, स्टोरेज करने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में। ठीक है, फिलहाल हम सीक्वेंस ही करेंगे। स्टोरेज क्या करता है, देखो कटाई कर दी, अब वो क्या है, छिलके से दाना उतार के, दाना जो होएगा उसको बोरियों में पैक करके गोडाउनों में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं स्टेप्स जो क्रॉप्स को सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो क्रॉप्स को उगाने में, क्रॉप्स को काटने में, स्टोर करने में इस्तेमाल की जाती। सीक्वेंस, हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, वी सीक्वेंस लिखो, कि सीक्वेंस लिखो, वी क्रॉप्स को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारे पास मेरी पहली वीडियो का पहला टॉपिक। आगे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ कराने वाली हूँ। होप सो आपको सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। धन्यवाद।